हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 29 से 31 अक्टूबर 29, 30 और 31 अक्टूबर का जो है वो करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज ही इसके साथ ये अक्टूबर मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले 2-4 दिन में एक पूरे मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अक्टूबर मंथ का। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में प्रमुख जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित है? आपको देश का नाम बताना है। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, यूएई और किर्गिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो प्रोफेसर सलीमुल हक हैं ये बांग्लादेश से संबंधित हैं और एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे। डायरेक्टर की पोस्ट पर भी ये इस संस्था में थे। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी तीसरी, चौथी और पांचवी मूल्यांकन रिपोर्ट के ये प्रमुख लेखक भी रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल सेंटर ऑन एडाप्टेशन GCA में ये वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर जो है एडवाइजर की पोस्ट पर भी थे। बाकी एक फैक्ट और इसमें लिखा हुआ है, ये GCA है, इसको हिंदी में आप बोलेंगे अनुकूलन पर वैश्विक केंद्र। इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कौन सा प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है युवा भारत, मेरा भारत युवा भारत, नौजवान भारत और मेरा युवा भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये मेरा युवा भारत करके एक नया जो है प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म होगा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, ये देश के युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका, एक्टिव पार्टिसिपेशन निभाने का एक नया अवसर प्रदान करेगा। और इसमें जो युवा हैं 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं इनको इस प्लेटफॉर्म का लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है? कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या जो है, जो रेट है वो सबसे ज्यादा है। संख्या नहीं, रेट जो है। ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कैंसर संक्रमण की दर जो है वो सबसे ज्यादा मिजोरम राज्य में है। ठीक है, बाकी यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का जो मुख्य कारण है वो पेट का कैंसर है, जबकि महिलाओं में फेफड़ों का कैंसर जो है वो सबसे आम है, बहुत कॉमन है। और मिजोरम में जो ये इशू है वो है मिजोरम में, क्योंकि युवा पीढ़ी में जो कैंसर के मामले और मृत्यु दर लगातार जो है ये स्पेशली मिजोरम में बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे तो कैंसर जो है वो मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। कोई अन्य बीमारी है जो मुख्य कारण है, कैंसर जो है वो मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। बाकी पुरुषों में जो कॉमन टाइप के कैंसर हैं वो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, और महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर हैं वो डिटेल इसमें लिखी हुई है। आपको ये सारी डिटेल अगर चाहिए है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने नीचे टेलीग्राम का लिंक भी लगाया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप वहां से ये PDFs लेके इनको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा सकते हैं, तो आपके लिए ये आगे परीक्षाओं में काम देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, ये पैरा एशियन गेम्स हांगजो में चल रहे थे, चीन में। आपको बताना है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन है 111, 115, 120 और 122। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हुए हैं, और इन गेम्स में भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें भारत ने जो 111 पदक जीते हैं उसमें 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 51 जो है वो ब्रॉन्ज है। इसके अलावा जो चीन है ये जो है सीट्स पर रहा है, और चीन ने जो है वो टोटल 521 पदक जो है मेडल्स जीते हैं, जबकि ईरान जो है वो द्वितीय स्थान पर और जापान जो है वो तृतीय स्थान पर रहा है। भारत 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बन गया है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी, वो ईयर बताना है आपको। ऑप्शन है 2003, 2002, 2001 और 2000, वर्ष 2000। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है, वर्ष 2001 में जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की जो है स्थापना हुई थी। और भारत जो है अभी हाल में जो इसकी ICN की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय जो संचालन समिति है, उस संचालन समिति का भारत सदस्य बन गया है। ये संचालन समिति जो है वो ICN की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, जिसका भारत अभी सदस्य बना हुआ है। और इस ICN में करीब 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां इसमें शामिल हैं, ठीक है। भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है। इसके अलावा कुछ डिटेल हमने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के बारे में और कुछ डिटेल हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में डाली हुई है। ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप PDF ले लीजिएगा, तो उस PDF में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। करंट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपका CCI जो है चर्चा में रहा है तो हो सकता है उसका गठन कब हुआ था, उसकी सदस्य संख्या क्या है, उनके अध्यक्ष वगैरह कौन है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये रेलिवेंट डिटेल हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना जो है वो शुरू की गई है। और इस योजना के तहत झारखंड सरकार करीब 8 लाख जो है वो घर बनाने वाली है। बाकी इसका जो पहला चरण होगा 2023-24, इसमें 2 लाख घर, 2024-25 में 3,50,000 घर तथा 25-26 में 2,50,000 मकान इसमें घर जो है वो बनाए जाएंगे। और इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो वैसे परिवारों को मिलेगा जो कच्चे घरों में रहने वाले हैं या बेघर हैं और निराश्रित परिवार हैं। ये सारे इनकी जो लोग इसमें क्या है बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, आप PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन है रणवीर कपूर, MS धोनी, आलिया भट्ट और सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी को क्या है स्टेट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने का इनका जो टारगेट है, लक्ष्य जो है वो है विशेष रूप से युवा आबादी के साथ अपना संबंध मजबूत करने के लिए SBI ने जो है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ताकि जो है यंग कस्टमर्स को SBI जो है वो अपने तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू, उसके बाद K श्रीकांत और क्रिकेटर शेफाली वर्मा जो है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर ये लोग हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें अभी इलेक्शन कमीशन जो है ECI जो है इन्होंने राजकुमार राव को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये ब्रांड एम्बेसडर आपसे इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं और कभी हो सकता है आपको 4 लोगों के नाम दे दें और संस्थाओं के नाम दे दें और पूछें कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। भारत की जो जब भारत आजादी का समय था तो उस समय भारत को एक अखंड भारत बनाने में जो है वो पटेल की काफी जो है भूमिका रही है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हैदराबाद, जूनागढ़ और इन रियासतों को शामिल करने में भारत में इन्होंने योगदान दिया हुआ है। इसके उपलक्ष्य में जो है इसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ डिटेल वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिखी है कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले के नाडियाड में हुआ था, ठीक है। और ये जो एकता दिवस है ये वर्ष 2014 से लगातार मनाया जा रहा है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन जो है वो इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी, उसकी स्मृति में इसको राष्ट्रीय संकल्प दिवस या प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? ऑप्शन है 71%,
72%, 73% और 74%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो है जीवाश्म ईंधन की जो हिस्सेदारी है वो करीब 73% जो है होने का अनुमान है, करीब 7% जो है इसका घटने का अनुमान है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ये विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन की मांग जो है वो अपने चरम तक, टॉप पे, पीक पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक स्पेशल फैक्ट है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो घरेलू एयर कंडीशनर जो है, जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनर्स हैं, इनको चलाने में होगी, जिससे वर्ष 2050 तक बिजली की खपत 9 गुना, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी एयर कंडीशनर चलाने के लिए इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये नई दिल्ली में जो है एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। इसका जो आयोजन कर रहा है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च और थुनेन इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, इस अवसर पर कौन कौन से लोग हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के लगभग 120 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहे हैं। और बाकी इसमें कुछ और जो है वो डिटेल लिखी है, वो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर और 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। ये 2023 जो लिखा हुआ है वो वर्ष 2023 के लिए लिखा है, बाकी इसका हर साल आयोजन जो है वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में जो है आयोजन होता है। और इस वर्ष की जो थीम है इसकी, जो इसका सब्जेक्ट है वो है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये इसकी थीम है। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है अभी, ठीक है, चीफ विजिलेंस जो कमिश्नर है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। कभी कभी इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतर्कता सप्ताह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है। गिग वर्कर्स जो है इनको आप जो है ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह या जो इस तरह के काम है जो मतलब इनको मेन स्ट्रीम जॉब में ना मिलके पार्ट टाइम जॉब के तौर पे लोग करते हैं, ठीक है, वैसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो आपको बताना है इनके लिए सबसे अच्छा संगठन कौन सा है। ऑप्शन है अर्बन कंपनी, जोमेटो, बिग बास्केट और स्विगी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये बिग बास्केट जो कंपनी है वो गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छे संगठन के रूप में जो है इसको दर्जा दिया गया है। जबकि जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट, इन चारों कंपनियों को क्या है दूसरे स्थान पर रखा गया है। जबकि पोर्टर और ओला जो है ये रैंकिंग में आखिरी स्थान पर आए हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक कंपनी को 5 कारकों के आधार पर आंका गया है और ये 5 कारक जो है कारक हैं वो है उचित वेतन, फेयर सैलरी, या उचित वेतन को फेयर पे भी बोल सकते हैं, उचित अनुबंध, फेयर कॉन्ट्रैक्ट, उचित प्रबंधन, फेयर मैनेजमेंट, उचित प्रतिनिधित्व, फेयर रिप्रेजेंटेशन और उचित चर्चाएं, फेयर टर्म्स। ठीक है, तो ये इनके आधार पर जो है इनको आंका गया है और बिग बास्केट इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा जो पीडीएफ है इन क्वेश्चंस की, उन पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक भी दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे, उस लिंक के थ्रू आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।